नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 22। हिमांग ने कहा, शायद तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी का राज इस बंगले से जुड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। तभी कमरे की खिड़की से एक तेज़ हवा आई और लाइटें फिर से टिमटिमाने लगी। सौम्या ने हिमांग का हाथ कसकर पकड़ा। हिमांग, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। हिमांग ने अपनी बाहों की ओर खींच लिया और कहा, जो भी हो मैं उसे तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा, ट्रस्ट मी। उसकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं और उस सस्पेंस भरे माहौल में उनका प्यार और गहरा हो गया। सौम्या ने हिमांग के होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हिमांग ने उसे एक गहरा किस किया और उस पल में सारी दुनिया थम सी गई। लेकिन तभी दरवाजे पर छाया दिखी। हिमांग ने सौम्या का पीछा किया और बंदूक तान दी। सामने सुनैना खड़ी थी और उसकी आंखों में जलन थी और हाथ में एक चाकू। हिमांग, तुम मेरे हो। ये औरत हमें अलग नहीं कर सकती यार। सौम्या ने गुस्से से कहा, सुनैना ये पागलपन छोड़ दो, ये क्या है? लेकिन सुनैना आगे बढ़ी। हिमांग ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और चाकू छीन लिया। सुनैना, ये प्यार नहीं है, लिटरली ये जुनून है यार। मैं सिर्फ सौम्या से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेक इट क्लियर, वी आर फ्रेंड्स। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से भाग गई। सौम्या ने हिमांग को गले लगाया और कहा, हिमांग की सारी साजिशें, क्या हम कभी आज़ाद होंगे? हिमांग ने उसके माथे पर किस किया और कहा, सौम्या, हमारा प्यार हर साजिश को हरा देगा। रात अब और ज़्यादा डेंस हो चली थी, लेकिन हिमांग और सौम्या का प्यार उस अंधेरे में एक जलती हुई मशाल की तरह चमक रहा था। डॉक्टर मेजर देव ने के पुश्तैनी बंगले में सुबह की पहली किरण अभी धीरे धीरे दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक रही थी। हिमांग और सौम्या रात के हादसों के बाद भी एक दूसरे के करीब थे। सौम्या हिमांग की बाहों में बैठी थी, उसकी उंगलियाँ हिमांग की हथेली पर नरम नरम तरीके से थिरक रही थी। हिमांग ने सौम्या के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सौम्या, ये सारी साजिशें चाहे जितनी भी गहरी हों, तुम्हारे साथ हर पल मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत होने का एहसास दिलाता है। एंड आई होप कि हमारा जेन्युइन लव ऐसे ही बना रहे हमेशा। तुम मुझ पर हमेशा यकीन करोगी ना? बोलो। सौम्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार की एक गहरी चमक थी। हिमांग, तुम मेरे लिए वो दिया हो जो इस अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। कहीं भी कभी भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते। थैंक यू सो मच। उसने हिमांग की छाती पर सिर टिकाया और उसकी सांसें एकदम से ज़्यादा बहुत तेज़ हो गई और वो आपस में एकदम से दोनों की सांसें मर्ज हो रही थी। लेकिन ये शांत पल ज़्यादा देर नहीं टिका। बंगले के हॉल में एक तेज़ चीख गूंजी। हिमांग और सौम्या चौंक कर उठे। ये कैथरीन की आवाज़ है, सौम्या ने कहा और दोनों दौड़ते हुए हॉल की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचते उनकी सांसें थम गईं। कैथरीन ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी और उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। पास ही कृति और सुविधा रेवन खड़े थे। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। हिमांग ने कैथरीन को उठाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? कैथरीन ने काँपते हुए कहा, मैंने ये डायरी उस संदूक से निकाली। इसमें लिखा है कि चेल्लम्मा देवी की पूजा से गहना चुराया गया था और उसका श्राप आज भी इस बंगले पर है। हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सौम्या ने डायरी हाथ में ली और पढ़ने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ लिखा है कि वो गहना कौशिक परिवार की एक औरत के पास था जो 100 साल पहले गायब हुई थी। और ये लॉकेट? उसने अपनी जेब से वही सोने का लॉकेट निकाला जो पिछले दिन मिला था। ये उसी का है। हिमांग ने सौम्या का कंधा थामते हुए कहा, तो ये सारी साजिश तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी से नहीं, इस गहने से जुड़ी है? अरे यार, ये चल क्या रहा है? सौम्या की सांसें तेज़ हो गई। लेकिन ये मेरे पास कैसे पहुँचा? तभी हॉल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सुनैना अंदर आई। उसकी आंखें अब भी जलन से भरी थी, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। मुझे ये बंगले के तहखाने में मिला। इसमें उस गहने का जिक्र है और ये बताता है कि वो यहाँ कहीं छिपा है। हिमांग ने सुनैना की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, सुनैना, तुम सच तो बोल रही हो या फिर कोई और नया खेल खेल रही हो? सुनैना ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हिमांग, लेकिन ये सच है। मैं तो कहती हूँ हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, स्पेशली तुम्हें मेरे साथ, और इसे छोड़ दो यहीं पे। सौम्या ने नक्शा लिया और हिमांग के साथ तहखाने की ओर बढ़ी। कृति, कैथरीन और रेवन भी पीछे पीछे आए। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हिमांग ने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा, एकदम अलर्ट रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सौम्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे साथ हर खतरा छोटा लगता है मुझे तुम बचा लोगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हिमांग ने उसकी हथेली को अपने होठों से छुआ और कहा, तुम मेरी ताकत हो सौम्या। नक्शे के मुताबिक तहखाने के एक कोने में एक गुप्त दरवाज़ा था। हिमांग ने दीवार पर हाथ मारा और एक खटके की आवाज़
के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था जहाँ एक पुराना ताबूत रखा था। सौम्या की सांसें तेज़ हो गई। हिमांग, ये क्या है? हिमांग ने ताबूत खोला और अंदर से एक चमकता हुआ हीरे का हार निकला। ये वही गहना है, उसने कहा। लेकिन तभी तहखाने की सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। हिमांग ने सौम्या के पीछे खींचा और अपनी बंदूक तान दी। सामने डॉक्टर प्रत्युष खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसकी आंखों में लालच और ठंडक थी। वाह सौम्या, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वो गहना मुझे दे दो, वरना। सौम्या ने गुस्से से कहा। प्रत्युष, तुम? ये सब तुम्हारी साजिश थी? प्रत्युष ने हंसते हुए कहा, हाँ सौम्या, तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी और ये छीनना मेरा मकसद था, लेकिन ये गहना मेरी ज़िंदगी बदल देगा, बिलीव इट। हिमांग ने सख्ती से कहा। एक और कदम बढ़ाया तो ये तुम्हारी आखिरी सांस होगी, माइंड इट। तभी पीछे से सुनैना दौड़ती हुई आई और प्रत्युष पर झपटी। तुम हिमांग को नहीं छू सकते, वो चिल्लाई। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और हिमांग ने सौम्या को बाहर खींचा। सौम्या, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन सौम्या ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी एक गोली की आवाज़ गूंजी। प्रत्युष ने सुनैना को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में सौम्या ने सुनैना को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया, जिससे वो ज़मीन पर जा गिर पड़ी और सौम्या चीखी। नहीं। हिमांग ने तेज़ी से प्रत्युष के हाथ पर गोली चलाई और वो ज़ख्मी हो गया। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, हमें पता चलेगा आने वाले चैप्टर्स में कि क्या ये सब चल रहा है, ये कौन सी राज की बातें हैं जिनसे सारे पर्दे धीरे धीरे उठेंगे। आपको ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।